एक बार का जिक्र है। बनी इज़राइल के एक गांव में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। गर्म हवा चल रही थी और चारों तरफ धूल उड़ रही थी। कुछ लोग एक औरत को खींचते हुए गांव के बीचों बीच ले आए। उस पर यह आरोप था कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। उस समय के कानून के अनुसार ऐसे गुनाह की सजा थी संघसार करना, यानी पत्थर मार मार कर मौत की सजा देना। लोगों के हाथों में भारी पत्थर थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और दिलों में नफरत भरी हुई थी। वे सोचते थे कि वे इंसाफ कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल घमंड और दिखावे से भर चुके थे। वे उस औरत को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास ले आए। उनका मकसद सिर्फ फैसला लेना नहीं था, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुश्किल में डालना था। अगर वे सजा देने को कहते तो लोग कहते कि यह कहां का रहमत वाला नबी है, और अगर वे सजा से रोकते तो कहते कि यह हमारे शरीयत के कानून के खिलाफ जाते हैं। भीड़ ने कहा, ऐ ईसा, ये औरत पाप करते हुए पकड़ी गई है। हमारे कानून में इसकी सजा संसार करना है। आप क्या कहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने उस भीड़ की तरफ देखा जो पत्थर लेकर खड़ी थी। उन्होंने नरमी और हिकमत के साथ फरमाया, तुम में से जो शख्स कभी किसी पाप में नहीं पड़ा, वही इस पर पहला पत्थर मारे। ये सुनते ही सब लोग ठिठक गए। हर किसी ने अपने दिल में झांक कर देखा। उन्हें अपने अपने गुनाह याद आ गए, वो गलतियां जो सिर्फ अल्लाह जानता था। धीरे धीरे एक एक करके लोगों ने पत्थर गिरा दिए और वहां से चले गए। आखिर में वहां सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और वो औरत रह गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तरफ देखकर नरमी से कहा, जाओ और आगे से कभी पाप मत करना। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दया, माफी और खुद की गलतियों पर सोचने की सीख दी। उन्होंने बताया कि असली इंसाफ और फैसला सिर्फ अल्लाह ही करता है।